मैं चाहूँगी ज़रा हमें थोड़ा-सा एक एनालिसिस दें। पाकिस्तान को आज खेलना है नामीबिया के अगेंस्ट, लेकिन स्टिल ये जीत बड़ी ज़रूरी है आगे हमें क्वालिफ़ाई करने के लिए सुपर 8 में। जी हाँ, क्योंकि इंडिया से बड़ी जीत के बाद जैसे कि आपने बताया उसके बाद पाकिस्तान के लिए मस्ट विन सिचुएशन हो गई है और जीत जीत जाना चाहिए, ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। चेंजेस की खबरें आ रही हैं, वो चेंजेस क्यों हो रही हैं? चेंजेस से ज़्यादा अहम बात ये है कि वो चेंजेस क्यों हो रही हैं? अगर वो सिर्फ एक मैच के लिए हो रही हैं, तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर रियलाइज़ हुआ है टीम मैनेजमेंट को कि उन्होंने जो अभी तक जो साइड खिलाई है, उसमें कुछ कमियाँ या कोताहियाँ या खामियाँ रह गई हैं, उनको वो एडजस्ट करना चाहते हैं बाकी पूरे टूर्नामेंट के लिए, फिर तो बनती हैं, वरना सिर्फ एक मैच के लिए चेंजेस करना सही नहीं है। क्योंकि क्योंकि अरमला, मुझे पता है कि आपका भी क्रिकेट से ताल्लुक रहा हुआ है, तो ये भी एक रियलिटी है कि हम लोग को ये मॉर्निंग शोज़ में ऐसे होस्ट कभी-कभार मिलते हैं कि जिनका जो है क्रिकेट के अंदर भी अच्छा खासा जो है वो तजुर्बा हो या उनकी नॉलेज हो। तो इसलिए भी मैंने मैंने ये ज़िक्र आपके सामने कर दिया कि अभी ये जो चेंजेस करेंगे, चेंजेस नामीबिया को हल्का समझ के चेंजेस ना करें। या क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा है कि जो एसोसिएट टीम्स हैं, उन्होंने तंग किया है। चाहे नेपाल एक मैच बहुत बुरी तरीके से हारी, वो इटली से बहुत बुरी तरीके से हारी, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड को मुश्किल डाल दी थी। यूएसए ने इंडिया को मुश्किल डाल दी थी। ऑस्ट्रेलिया, ज़िम्बाब्वे से, खैर वो एसोसिएट टीम तो नहीं है। तो ये इस टूर्नामेंट में कोई भी मैच हल्का नहीं है। बिल्कुल। हल्का मैच समझ के, इसलिए ज़्यादा अहम यही है कि चेंजेस जो कर रहे हैं, अगर हल्की टीम समझ के किया, तो पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ सकता है। यू सो राइट। और हमने देखा है कि कामिल साहब अक्सर मैचेस के अंदर, इवन इस तरह के टूर्नामेंट्स के अंदर, बहुत सारी ऐसी टीम्स जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते वो आपको टफ टाइम देती हैं। इवन यूएसए ने जब लास्ट टाइम पाकिस्तान को हराया था, दैट वाज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड डिफीट फॉर पाकिस्तान, एंड दिस टाइम उन्होंने इंडिया को बड़ा टफ टाइम दिया है। सो आई बिलीव कि ये जो आप चेंजेस की बात कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया के साथ मैच में कोई एक स्ट्रैटेजी हम बदलेंगे, बिकॉज हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ में ऐसे लोग थे जिनको हम राइट तरीके से या अप्रोप्रिएट तरीके से उस टीम में यूटिलाइज कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट यूटिलाइज देम। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं और जो देखें, हार-जीत तो खेल का हिस्सा है और इंडिया जो है इस वक़्त नंबर 1 टीम है और वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, फिर उसके बाद काफ़ी अरसे से बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस है उनकी और नंबर 1 रैंक टीम है। पाकिस्तान की टीम छठे 7वें नंबर की टीम है। तो अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के जीतने का कितना चांस था, तो देखें, ये तो फिर प्रोबेबिलिटी वाली बात है कि पाकिस्तान अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल लेता, उनका बैड डे होता, तो पाकिस्तान शायद जीत जाता। वरना वैसे तो इंडिया का चांस ज़्यादा था। तो हार-जीत का इतना मसला नहीं है। मसला है, लेकिन वो इतनी इतनी अहम चीज़ नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग टीम एक वीक टीम के खिलाफ जीत गई, ये कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान टीम हारी है, वो बहुत खतरे का बाइस है। बहुत एब्सोल्युटली। ज़्यादा उसमें सोचना चाहिए कि आपके कैप्टन आते हैं, टॉस के ऊपर कहते हैं टैकी पिच है। अब जब टैकी पिच है, तो टैकी पिच के ऊपर दुनिया का कौन-सा कैप्टन या कौन-सा थिंक टैंक पहले बॉलिंग करता है? टैकी पिच के का मतलब ये होता है कि ये जैसे-जैसे वक़्त गुज़रेगा, ये पिच मुश्किल होती चली जाएगी। तो जब आप इस चीज़ का इज़हार कर रहे हैं टॉस के वक़्त, तो फिर आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए। आप बॉलिंग करने कैसे चले गए? और फिर अगर आप टैकी पिच की बात कर रहे हैं, इसी में आप प्रेमदासा के ऊपर पिछले जो 3 मैचेस थे, उसमें पहली जो बैटिंग करने वाली टीम थी, वो मैच जीती है। इवन ऑस्ट्रेलिया को प्रॉब्लम हुई ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट चेस करने में। तो आपने टॉस जीत के पहले बॉलिंग कैसे कर ली? और अगर आपने पहले बॉलिंग करनी थी, तो आप 6 स्पिनर के साथ कैसे चले गए स्ट्रैटेजी के साथ? और टैकी पिच के ऊपर यूजुअली जो होता है, वो ये होता है कि फ़हीम अशरफ या हमने मुज़र अब्बानी को देखा, शाकिब को देखा, उनके पेस बहुत ज़्यादा नहीं है। मुज़र अब्बानी का तो थोड़ा ज़्यादा है, पर शाकिब जो इस वक़्त लीडिंग विकेट टेकर हैं, वो कोई 130 के करीब, 120 मैक्सिमम इतनी इतनी करते हैं। लेकिन फंसी हुई पिच के ऊपर, स्लो पिच के ऊपर ये जो मीडियम पेसर्स होते हैं, ये ज़्यादा तंग करते हैं स्पिनर से ज़्यादा। तो वो आपने वहाँ नहीं खिलाया। सलमान मिर्ज़ा आपके पास बेस्ट ऑप्शन था ऐसी सरफेस के लिए, आपने उसको खिलाया नहीं। फ़हीम अशरफ टीम में मौजूद है, उसको ओवर नहीं करवाया। उसके बाद आपके जो स्पिनर्स आ रहे हैं, अगर ये टैकी पिच है, अगर आपकी रीडिंग थी, तो स्पिनर्स जिसने भी स्लो गेंदें की हैं, उसने अच्छी बॉलिंग की। और हमारे जो प्रीमियर जो स्पिनर्स थे, शादाब और अबरार, उन्होंने जिस पेस से बॉलिंग की, वो पेस सही नहीं था। शादाब लेग स्टंप के बाहर ईशन किशन को बॉलिंग कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। सारी दुनिया को पता है और साइम ने भी उनको ऑफ स्टंप के ऊपर फँसाया। कोई इतना ज़्यादा खुल के नहीं खेल पाया।
ईशान किशन ने नो डाउट बहुत अच्छी अच्छी बैटिंग की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की, लेकिन हमने बॉलिंग बहुत बुरी की है। और ये जो ब्रेक डाउन है, फिर चले इसको कंक्लूड अगर इस पॉइंट को करें कि टैकी पिच के ऊपर आप जब बैटिंग करने के लिए आए हैं, तो क्रॉस पैट कौन मारता है? जब आप टॉस पे आपको पता है कि ये टैकी पिच है, तो आपने शॉट सीधे मारने, या पिंडी में नहीं खेल रहे कि आप फ्लिक मार के आप जो छक्का मार लेंगे। और ऑफ ऑल पीपल बाबर आजम, यस जो नॉर्मली नहीं खेलते ऐसे शॉट्स, वो ऐसी पिच के ऊपर क्रॉस पैट शॉट मारने कैसे चले गए? तो ये जो चीजें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये ज्यादा खतरनाक हैं। इंडिया से हारना कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, ये बहुत बड़े मसले हैं। यू आर सो राइट। और कामिल साहब, अभी जो आपने बात की है कि हम बॉलिंग लाइन में हम 5 स्पिनर्स लेके जा रहे थे एंड वी वर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि जी हम बड़ी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं, लेकिन हमें कॉस्ट किए हैं। जहां आपने इब्रार की बात की है, जहां आपने शादाब की बात की, इवन शाहीन शाह अफरीदी ने लास्ट जो हमारे 10-15 रन्स थे वो हमें कॉस्ट किए हैं। दो कि हमें एट द एंड जब चेज भी कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि बस 100 भी पूरे हो जाएं तो अल्लाह खैर ही करे। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो टेक्निकल साइड पे, इवन वैसे तो हम किसी एनालिसिस के ऊपर तो नहीं उस तरह से करें, लेकिन समटाइम्स मैं जब सुन भी रही थी दीगर मीडिया हाउसेस को भी, वो यही बात कर रहे थे कि आप एक पेपर पे प्लान लिख के गए थे, आप ऑन ग्राउंड उस प्लान में टस से मस होने को तैयार नहीं थे। उस्मान तारिक को लेके हमने कितना सुना जी, डरा दिया, वहाँ पे इंडियन साइड पे डर गए, अपने 11th ओवर में उसको यूटिलाइज किया। हाउ सैड इज दैट? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब देखिए, उसके अंदर एग्जीक्यूशन, प्लानिंग और जैसे कहते हैं ना कॉलो फेल का तजाद। आप कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो वो कुछ समझ में नहीं आया। बाद में माइक हैसन भी आया, उन्होंने कहा कि नहीं, पहले हमारा टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला सही था। और उन्होंने बड़े मजे की बात की कि हम 6 ओवर, हम जो है पावर प्ले में, हम बॉलिंग में उतना फायदा नहीं उठा सके। अब मुझे नहीं पता कि उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, क्योंकि पावर प्ले में इंडिया के 52 रन थे एक विकेट के ऊपर। ठीक है, वो एक आखिरी ओवर में ज्यादा रन पड़ गए, लेकिन वहां पे मैच बराबर ही था, 1-2 विकेट की बात थी। आप जहां मैच में बाहर हुए हैं, वो उसके बाद जो अगले 2 ओवर्स थे, उसमें अबरार ने 13 रन दिए, शादाब ने 17 रन दिए। आप अगले 2 ओवर्स में जहां पे आपकी फील्ड खुल गई थी, वहां पे आपको मैच पकड़ के देना था आपके स्ट्राइक बॉलर्स ने या आपके मेन बॉलर्स ने। जब वो 2 ओवर में 30 रन खा जाएंगे, उसके बाद आप सिर्फ चेस कर रहे थे, गेम में आप बहुत पीछे जा चुके थे। ये ऐसी जगह नहीं थी। फिर लास्ट 17 ओवर के बाद 140 रन थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि नवाज ने और उस्मान तारिक ने अच्छा गेम को पकड़ लिया था, फिर कुछ पुल बैक किया था, रन नहीं हो रहे थे। वहां से ये था कि ऐसे चलो अगले 3 ओवर में अगर 15-20 रन तक आते हैं तो कुछ चांस होगा, क्योंकि ये पिच जो थी ये 150 तक की ही थी, इससे ज्यादा की मुश्किल थी। वहां पे अबरार आते हैं, वो 1 ओवर में 14 रन देके जाते हैं। आखिरी ओवर में शाहीन जो है वो 16 रन देके जा रहे हैं, और उस्मान तारिक जो अपना पहला इंडिया पाकिस्तान का मैच खेल रहे हैं, उसे 5 रन देके जाते हैं। तो इसमें कंप्लीटली आपका ब्रेकडाउन आपके मेन बॉलर्स का हुआ है। और जो आपने बात की कि वो 100 रन वाला लग रहा था बैटिंग का, वो मैं बैटिंग को इतना ज्यादा उसमें ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि उनको पता था कि ये रन जो हैं ये ज्यादा हो गए। तो जब आपने रन ज्यादा हो गए, तो आपने मैच जो ऊपर से पकड़ना है, तो आप ऊपर से अटैक करने गए, आप चाहे विकेटें भी गिरती रही। लेकिन वही बात है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने भी खुद भी बात की और मैं उस चीज पे कह रही हूँ कि ठीक है, हम बॉलिंग पे रिलाई कर रहे थे और बैटर्स ने अगर सोचा जी कि हमने रन ज्यादा भी, और बैटर्स भी जिस तरीके से आउट हो रहे थे कामरान साहब, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। आपने भी बाबर का जिक्र किया, जो शॉट वो खेल के आउट हुए, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वर्ल्ड क्लास बॉलर। अनफॉर्चुनेट आपने वर्ड गलत यूज किया है, क्रिमिनल था। ओके, अनफॉर्चुनेट तो वो होता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं और आपके साथ कोई बैड लक हो गई। मैं होस्ट हूँ ना, तो मैं थोड़ा ध्यान से बोलती हूँ, मैं एनालिस्ट के ऊपर छोड़ देती हूँ कि वो जरा मेरी बात के, मेरे जज्बात की तर्जुमानी कर दे। बट आई बिलीव कि बाबर जैसा वर्ल्ड क्लास बैटर अगर इस तरह की शॉट खेलकर आउट हो रहा है, या हमारे जिस तरह से, मतलब जो कैसी शॉट जो आप किसी बैटर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जैसे वो खेल रहे हैं, और आपको जब पता है, आप पिच रीड कर चुके हैं कि इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट वन, हाउ कुड यू, मतलब यही बात है कि अगर आप बॉलर्स पर रिलाई करें तो बैटर्स भी यही हैं। इसको और ब्रॉड कर लेते हैं। इसमें बाबर भी हो गए, शाहीन की बॉलिंग हो गई, शादाब की बॉलिंग हो गई। देखें, ये कम से कम पिछले 5 साल से 2021 के जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, उसमें भी ये मौजूद थे। पिछले 5 साल से वो खेले चले जा रहे हैं मुसलसल, पाकिस्तान इंडिया के सारे कॉन्टेस्ट को खेल रहे हैं।
2021 के बाद 2022, 2023 का वर्ल्ड कप, 2024 का वर्ल्ड कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, अब ये 2026 5 ये मैचेस हो गए, नहीं हो पा रहा इनसे। आपने हारिस को क्यों बाहर किया? हारिस आपके क्या लीडिंग विकेट टेकर है T20I के अंदर, आपने परफॉर्मेंस से बाहर किया कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। नसीम शाह तो चले स्क्वाड में है ना, वो एक अलग चीज है, लेकिन रिजवान को भी आपने बाहर किया, उसके नंबर्स अभी भी उसके अच्छे हैं, आपने क्यों बाहर किया? तो ये जो 3 प्लेयर्स हैं जो इतने अरसे से अगर नहीं कर पा रहे, तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर देम। अब बहुत अच्छे प्लेयर होंगे, हम इनके ऊपर इनको बेनिफिट मैच दे दें, इनको किसी भी तरीके का कोई तमगा इम्तियाज दे दें, कोई भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दें, लेकिन ये जो क्रंच मैचेस हैं ये नहीं जीत पा रहे। इस कौम को तमगा जुर्रत मिलना चाहिए जो ये मैचेस देखती है। मैं तो कहती हूँ इनको क्या देंगे, तमगा हमें दें। तमगा जुर्रत मिलना चाहिए, लेकिन नर्मला मुझे लगता है कि अगर ये मैचेस इसी तरह से लोग खेलते रहे तो किसी दिन निशाने अदर ना मिल जाए। अल्लाह खैर करे। सही बात है। वैसे हमारे साथ जो कर रहे हैं ना ये लोग, जितने हम क्रिकेट लविंग नेशन थे, हमें जिद कर दिया है कि भाई कहीं तो खेल लो। थैंक यू वेरी मच कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट और क्रिकेट के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे जी। उनके मुताबिक अगर आप शॉर्ट टर्म प्लान्स के मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने का सोच रहे हैं और छोटी टीम समझ के नमीबिया को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज समहाउ आपको खतरा भी हो सकता है ऐसी टीम से जिनको आप हल्का लेते हैं।